Hello students, welcome back for the online classes of computer. Here I am once again for the online classes of computer to teach you the second chapter of your syllabus, which is hardware and software. Okay, in the first video, in the first lecture, I taught you about computer. उस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कंप्यूटर क्या होते हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स क्या क्या हैं, कंप्यूटर के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, कंप्यूटर ओपन कैसे किया जाता है, शट डाउन कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब आज हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनको हम किस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं वो मेनली कितने तरीके के होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो देखिए, इसका एक जनरल सा मैं आपको एग्जांपल पहले दूंगा, उसके बाद हम चैप्टर पे आएंगे। जैसा हम देखते हैं कि कंप्यूटर लैब में जब आप जाते हो, कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको दिखाई देती हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, छू के बता सकते हैं कि हाँ ये मॉनिटर है, ये सीपीयू है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये स्पीकर है, ये यूपीएस है। बहुत सारी चीज़ों को हम टच करके बता सकते हैं। और साथ में बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनको हम टच नहीं कर पाते, सिर्फ देखते हैं कि हाँ ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों से मिल करके कंप्यूटर हमारा बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर इस चैप्टर में हमको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है, तो दोनों चीज़ों को हम ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये दोनों क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया कि कंप्यूटर के वो पार्ट्स, ध्यान से बात को समझिएगा, कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर का मतलब ये है कि जो हार्ड हो, हार्ड का मतलब जो ठोस हो, जो सॉलिड हो, ठीक है। सॉलिड का मतलब क्या? कि जो फिजिकली जिसको हम टच कर सके, उसे ही हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेंगे तो मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, प्रिंटर, एसेक्ट्रा एंड एसेक्ट्रा, ठीक है। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उनको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। अब बात आती है सॉफ्टवेयर की, तो सवाल ये उठता है कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर पे बहुत सारे सिंबल्स बन करके आते हैं। माई कंप्यूटर का आइकॉन होता है, रिसाइकल बिन का आइकॉन होता है, गेम्स के आइकॉन होते हैं, फिर इसके बाद इंटरनेट का आइकॉन होता है। हम बहुत सारे काम करते हैं। अच्छा देखिए, एक बात बताइएगा हमको, सुनिए। जब हम गेम खेलते हैं तो सिर्फ हम गेम को खेलते हैं ना, कि हम उस गेम को टच कर सकते हैं? हम देख रहे हैं, लेकिन क्या हम उस गेम को फिज़िकली टच कर पाएंगे? नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो कंप्यूटर का एक्सटर्नल पार्ट नहीं है, वो इंटरनली एक प्रोग्राम है। वो क्या है? एक प्रोग्राम है जिसको हम केवल यूज़ कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। ऐसे ही जब आप पेंटिंग करते हैं तो पेंटिंग करते समय भी हम केवल पेंट प्रोग्राम को यूज़ कर रहे हैं, उसको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। अब ऐसे ही नोट पैड, वर्ड पैड, एक्सेल, पावर पॉइंट, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर, और उसे हम टच नहीं कर सकते, या फिर उसको हम हाथों में लेकर के ये नहीं बता सकते कि हाँ ये पेंट प्रोग्राम है, ठीक है। जैसा कि माउस को तो हम हाथ में पकड़ के दिखा सकते हैं ना कि हाँ ये क्या है, ये माउस है, ये हमारा मॉनिटर है, ये हमारा कीबोर्ड है। लेकिन क्या हम पेंट को, एक्सेल को, पावर पॉइंट को, इन सारी चीज़ों को बता सकते हैं? नहीं बता सकते, ठीक है। तो यही चीज़ है। जैसे अगर हम कहें कि हम खुश हैं, तो खुशी हम महसूस करते हैं, खुशी को हम महसूस करते हैं, लेकिन दिखा नहीं सकते कि हाँ ये पकड़ के उठा हाथ में लेकर के दिखा दिया कि ये मेरी खुशी है। नहीं, दिखा नहीं सकते, ठीक है।
अब ध्यान से बात को समझिए। इसी तरीके से जब हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को पढ़ते हैं तो दोनों के बीच में ये कॉमन सा डिफरेंस है कि वो सभी पार्ट्स, कंप्यूटर के वो सभी पार्ट्स जिनको हम टच कर सकें, फिजिकली टच कर सकें, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। और जिन्हें हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, केवल यूज़ करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या, सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए तो अब हम चैप्टर पे आते हैं, देखते हैं चैप्टर में क्या दिया गया है। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के पहले पेज पर दिया गया है, कंप्यूटर इज़ अ वंडरफुल मशीन, इट परफॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क फॉर अस, इट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू मेक it a computer system. A computer system has two main components which are hardware and software. ठीक है, अब ध्यान से बात को समझिए। कंप्यूटर जो है वो दो चीज़ों में मिल करके बना हुआ है। हमें तो ये पता है ना, कंप्यूटर एक बहुत ही अच्छी मशीन है जो हमारे लिए सारे तरीके के काम करती है। ठीक है, इसके पास बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं जो सभी एक दूसरे से मिल करके काम करते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक है हमारा हार्डवेयर और एक है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मैंने अभी आपको समझाया। अब बुक के अकॉर्डिंग कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ द कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। दिस इंक्लूड्स द कंप्यूटर केस, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क ड्राइव, मदरबोर्ड एक्सेट्रा। ठीक है, अब कंप्यूटर जो हार्डवेयर है ये कलेक्शन है किसका है, फिजिकल पार्ट्स का। फिजिकल पार्ट्स मैंने फिर से वही चीज़, जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, जो हम टच कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, हार्डवेयर बोलेंगे। इसमें देखो एग्जाम्पल क्या क्या है, कंप्यूटर केस है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, मदरबोर्ड है और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा अब देखिए नेक्स्ट हम जो जानेंगे कि हार्डवेयर को भी हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ हार्डवेयर्स ऐसे हैं जो कि इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, उनको हम इनपुट डिवाइस बोलेंगे। कुछ हार्डवेयर्स ऐसे हैं जो हमको रिजल्ट देते हैं, जो हमको आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, तो वो उन्हें हम आउटपुट डिवाइस बोलेंगे। और कुछ हार्डवेयर ऐसे हैं जो केवल और केवल डाटा को स्टोर करने का काम करते हैं, उनको हम स्टोरेज डिवाइस बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, the devices or we can say certain visible or touchable parts that are used to provide instruction to computer are called input devices। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस वो पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, वो टचेबल पार्ट्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, वो ऐसे पार्ट्स जिनका यूज़ कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए किया जाता है, उनको हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस आर डिपिक्टेड एंड एक्सप्लेन्ड बिलो। अब नेक्स्ट पेज पर अगर हम आते हैं तो देखेंगे यहाँ पर कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में दिया गया है। यहाँ पर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, वेबकैम, माइक्रोफोन। ठीक है, ये इतने आपके इनपुट डिवाइसेस दिए गए हैं। अब यहाँ पर एक एक इनपुट डिवाइस का वर्क हम समझेंगे और सीखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला कीबोर्ड। तो हम सभी लोगों को पता है कि कीबोर्ड का वर्क क्या होता है। इट लुक्स लाइक अ टाइपराइटर, ये टाइपराइटर की तरह दिखता है। इट इज़ यूज टू इंटर डाटा इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल सिंबल्स, कैरेक्टर्स एक्सेट्रा। ठीक है, कीबोर्ड का यूज़ होता है किस लिए, स्पेशल सिंबल्स को, नंबर्स को, लेटर्स को, कैरेक्टर्स को एंटर करने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने के लिए किसको, नंबर, कैरेक्टर्स, लेटर्स ए से जेड तक, 1 से 100 तक। ठीक है, इसके साथ साथ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कॉमा, फुल स्टॉप, @ हैशटैग, स्टार, सभी चीज़ों को, इन सभी को एंटर करने के लिए हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है माउस। माउस हमारा क्या होता है, इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इट इज़ यूज टू पॉइंट एट द आइकॉन, सेलेक्ट द आइकॉन्स एंड ओपनिंग अप द प्रोग्राम। माउस का यूज़ किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए, उसको ओपन करने के लिए और किसी भी आइकॉन को पॉइंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्कैनर। स्कैनर आप देखे हो, बहुत सारे लोग जब जाते हैं किसी कैफ़े पर, किसी इंटरनेट की दुकान पर, तो वहाँ पर स्कैन करने के लिए डिवाइस रखी होती है। या फिर हमने अभी आपके मोबाइल में भी स्कैनर होता है। ठीक है, आप स्कैन करके किसी भी चीज़ का प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो यहाँ देखो
It is used to input images, text, pictures, photographs into the computer. It scans or reads the image and transfers it into the computer. इसका यूज़ क्या होता है कि किसी भी इमेज को, टेक्स्ट को, पिक्चर को या फोटोग्राफ को स्कैन करके कंप्यूटर में इंटर करना होता है. अब ये उस पिक्चर को रीड करके, स्कैन करके उसका इमेज और ट्रांसफ़र कर देता है किसमें, कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर देता है. ठीक है. नेक्स्ट हमारा है लाइट पेन. It looks like a pen. It is used on a special pad. Whatever you write on pad, it is visible on the monitor. ठीक है. अब ये क्या होता है, एक लाइट पेन एक पेन की तरह ही दिखाई देता है और इसका यूज़ एक स्पेशल टाइप के पैड पर किया जाता है. जब उस पैड पर हम लिखेंगे कुछ, तो जो भी चीज़ें हम लिखते हैं वो हमारे मॉनिटर पे दिखाई देता है. ठीक है. जॉयस्टिक क्या होता है? जॉयस्टिक इट इज़ यूज टू प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर. आमतौर पे जितने भी वीडियो गेम्स खेले जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम पर, उनको खेलने के लिए हम जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं. इट ऑल्सो हेल्प इन मूविंग द आइटम्स ऑन स्क्रीन. और इसका यूज़ जितने भी आइटम्स होते हैं स्क्रीन पर मूव करने के लिए भी किया जाता है. वेब कैम. इट इज़ अ कैमरा विच इज़ यूज टू कैप्चर फोटोग्राफ्स एंड वीडियो. वेब कैम का आपको तो पता है ना, जैसे CCTV, ये सभी चीज़ें. तो हम CCTV घरों में लगा होता है, दुकानों में लगा होता है, उस तो सारी चीज़ों, सारे इमेजेस को, सारे वीडियोस को कैप्चर करके वो कंप्यूटर के स्क्रीन पर, टीवी के स्क्रीन पर दिखाता है. माइक्रोफोन. इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड वॉइस और साउंड्स इनटू द कंप्यूटर. माइक्रोफोन का यूज़ क्यों होता है? हम देखो हमने टीवी पर कई बार देखा होगा कि लोग एक दूसरे से बात करने के लिए माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं, जो कि वॉइस को रिकॉर्ड करता है, आवाज़ हमारी रिकॉर्ड करके दूसरों तक पहुँचाता है. ठीक है. ओके. तो ये था हमारा इनपुट डिवाइस. अब कल हम आपको स्टोरेज डिवाइस बताएंगे, आउटपुट डिवाइस बताएंगे. ठीक है. ओके. तब तक आप इस वीडियो को सुनते रहिए, समझते रहिए. टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स.